तो नाइट में बोरिंग कर दी थी पूरी, अभी हटा रहे हैं इसको पूरा। ये जो हमारे बैरिंग माउंट लगे, मैं आपको बताना भूल गया कि हमने अभी नया प्लाज्मा खरीदा है, क्योंकि कटर जो पुराना वाला था प्लाज्मा वो ख़राब हो गया। तो वो मैंने ख़रीदा था 2020 में और वो 2026 के मार्च में आके ख़राब हुआ है। तो आप सोच लो कि काफ़ी चल जाते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो, पैसा खर्च करो तो चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अभी 5 साल में ख़राब हो गया तो पैसा जो अपन ने इन्वेस्ट करा था वो तो ऑलरेडी। चलो ग्राइंडिंग। हाँ। क्या हुआ? गरारी में साबुन नहीं निकलवा। अच्छा वो, लेकिन वो एक गलती हो गई है। क्या? काटर टेलीस्कोपिक बोर गेज कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और भी फिर से वीडियो बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये बोर गेज है, इसको नीचे का नट है, इसको ढीला करेंगे, इसको दबाएंगे और कस देंगे। टाइट हो गया, अब ये अंदर रुक गया। इसको बोर के अंदर कुछ इस तरीके से डालते हैं, अंदर डाल के ढीला करते हैं, दोबारा टाइट करते हैं और फिर यूं करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम जो साइज़ अचीव कर सकता है उससे होकर ये बाहर आएगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाला, ये कसा, उसको मैंने नीचे करके यूं निकाला और इसका साइज़ मैं ले लेता हूँ। वर्नियर डिजिटल कभी भी यूज़ करो, हर बार इसको ज़ीरो करो, हर बार, क्योंकि एरर आ जाता है। ये मैंने इसका साइज़ लिया, इसका जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 69.89, ठीक है। अभी मैं फिर से साइज़ लेता हूँ इसका एक बार फिर से।
इसका मैंने फिर से साइज दिया है, इसका साइज आया 69.86। तो बोर गेज क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इनर कंपास यूज़ करते हैं। इनर कंपास में आप कितनी बार भी खोल के इसको निकाल के लगाएंगे, आप अगर आपके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है तो आपको 0.10 का इसमें एरर मिलेगा हर बार। और जो हमारा बुश की फिटिंग होती है ये 0.05 से 0.10 का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस का मतलब ये बुश का साइज इससे 0.5 या 0.05 या 0.10 डाउन रहता है ना, इसका साइज कम होता है, तब ये इसमें प्रेस फिट होता है। लेकिन अगर आपका एरर ही 0.10 का आ रहा है तो आपका साइज गड़बड़ होगा ही होगा ना। अगर बहुत से लोग अभी कमेंट में आएंगे और बोलेंगे कि हम तो इनर कंपास से भी साइज सही बना लेते, तो भाई आप भगवान हो, मैं नहीं। मैं तो आपको जो नए लड़के हैं जो काम कर रहे हैं उनको ये बता सकता हूँ कि आप एक्यूरेसी में जल्दी काम कैसे कर सकते हैं। अभी आप इसमें आपने देखा 0.02 के ज़्यादा से इसका एरर आता नहीं है, सिर्फ इतना ही एरर इसमें आता है। इसमें 0.10 का भी एरर आता है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करो। मिटुटोयो का आता है 5 से 6 हज़ार रुपये का सेट होता है, 8 mm से लेकर 150 mm तक का इसमें किट आता है, ठीक है। आप भी लो, इस्तेमाल करो, एक्यूरेसी से काम करो, फटाफट करो। काय को पुराने ट्रेडिशनल तरीके पे चलना है, ठीक है। जब इनकी ज़रूरत थी डालो पिन। अब ये देखो आप, ये प्रेस फिट हुए हैं जो बुश हाथ से जा रहे थे, पिन भी उसमें हाथ से गई है, निकालो। और आप नाइट राइडिंग की ब्लैक कोटिंग देख लो, इसमें कोई ग्राइंडिंग नहीं हुई है, दोनों में ग्राइंडिंग करी ही नहीं है। और ये पिन हाथ से जा रही है और बुश हथौड़े की चोट से के गए हैं। तो इस तरीके का काम करना चाहिए लोगों को। वो मैं इसलिए बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई तुम हर मैकेनिक के काम में कमी क्यों निकालते हो। मैं इसलिए कमी निकालता हूँ कि भाई आप कस्टमर से फ्री में काम नहीं कर रहे, आप उससे पैसा चार्ज कर रहे हो। और कस्टमर पैसा नहीं बताता, आप पैसा बताते कि सर इस काम का इतना पैसा लगेगा, है ना। तो आप उसमें ये भी बताइए सर कि जितना मैं चार्ज कर रहा हूँ उस आपके हिसाब से ये हो पाएगा, और अगर आपको और भी बेहतरीन काम चाहिए तो वो उसके लिए इतना लगेगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि हम कम पैसा भी बताते हैं और ज़्यादा पैसा भी बताते हैं। कस्टमर के ऊपर डिसाइड होता है कि उसको किस तरीके का काम चाहिए। अब जैसे इस तरह का जो काम है ना, 2-2.5 लाख रुपए की मशीन है, उससे ये काम हो रहा है। तो इसी बात है कि सस्ता तो नहीं होगा लेकिन क्वालिटी देते हैं। अभी कस्टमर 3 दिन से हमारे यहाँ नहीं आया है, उसकी मशीन खड़ी है। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको वेल्डिंग के छोटे छोटे टाँके मार के, जैसा नॉर्मली मार्केट में काम होता, बुश ठोक देता, कोई नहीं पता कर। लेकिन क्या ये 6 महीने में बुश हिल जाती वापस। तो काम करो तो सही करो, गलत नहीं करो। ये क्या है, जब बूम उठाएंगे ना तो इसमें से ऑयल आएगा। तो हमारे ऋषि भाई पाइप लगा रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग कस्टमर का ऑयल बचा सकें ख़राब होने से। तो हमारे सिकंदर बाबा स्टेबलाइज़र ऊपर और ट्रैक्टर पीछे। चेन डाल भाई। पाइप तसले में कर लो। पाइप लगाने का मतलब क्या निकला फिर? वो आया ऑयल आ रहा है। कसा नहीं बेटा तुमने ढंग से, नट कसो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो गिराओ, तुम नट नहीं कसा। आ रहा है, आओ आ रहा है, आएगा आएगा। अभी आगे लूँगा तो और आएगा। आ रहा है आ रहा है। बस ठीक है। जैक करो सेंटर, जैक सेंटर करो। ओके ठीक है, चलो सेंटर में लाओ।
देखो इतना ऑयल आ गया, मिल गया सेंटर। चलो पिन डाल दो इसी बात पे। चलो नाइस। तो इक्विपमेंट्स रखने के ये फ़ायदे हैं। चलो चेन रिलीज़ कर दो, चेन निकाल दो और अब पाइप डलेंगे सारे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इस पाइप में दोनों साइड अडेप्टर क्यों लगा है। अभी इसमें दोनों साइड अडेप्टर इसलिए लगा है क्योंकि किसी में मॉडल में बूम सिलेंडर में 5/8 आता है और किसी में 1/2 आता है। तो एक साइड 5/8 का अडेप्टर है, एक साइड 1/2 का अडेप्टर है। और ये पाइप स्पेसिफिक सिर्फ इसी काम के लिए कि जब भी बूम सिलेंडर हम खोलते हैं या फिट करते हैं तो ऑयल गिरता है, तो वो ऑयल हम बचाने के लिए ऐसा करते हैं। और जो 5/8 का जो पाइप है वो ज़्यादातर जेसीबी इंजन में आता ही है, पर किर्लोस्कर मॉडल में भी किसी में आया है, नहीं तो ज़्यादातर जो पुराने मॉडल्स हैं उन्हीं में आया हुआ है। हाँ यार पिन डालो इसकी। हुक रखा है घर पे नया हुक। अभी ये क्या है, ये डबल हुक क्यों रहता है इसमें? डबल हुक इसलिए रहता है कि ट्रैक्टर के जितने पास में हुक रहेगा उतना ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। अभी ये क्या है, 4 क्विंटल वेट सीधा लेके चल सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है अगर थोड़ा भी ट्रैक्टर अनबैलेंस जगह पे चलता है तो पलटने का डर रहता है। इसलिए इसको हम जब खींच के लेके आए थे तो हम येलो वाले हुक से लेके आए थे, बड़े वाले से नहीं लेके आए थे। चलो ऋषि पाइप डालो अंदर। जब भी हम लोग किसी भी मशीन का काम करते हैं ना तो उसमें ये जो देखो आप डमी बोल्ट्स लगे हुए हैं, देखो सब पाइप में डमी बोल्ट लगे हैं। उसमें ये रहता है कि जैसे कभी भी बूम या केपीसी हमने उतार लिया तो अगर मशीन को शिफ्ट करना है तो चालू करके हम मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए डमी बोल्ट्स लगाते हैं। और दूसरा खचरा भी नहीं जाता है, ऑयल का भी वेस्टेज नहीं होता है, तो ये काफ़ी इसमें फ़ायदे रहते हैं। तो डमी बोल्ट्स लगभग मेरे पास सभी गाड़ियों के हैं, कैट के हैं, LNT केस के हैं और 3DX के तो है ही हैं। तो ये कुछ इस तरीके के काम आप लोग करेंगे तो आई होप आप लोग आराम से काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये 2 पाइप उस साइड होने थे, एक उस साइड से आ रहा, 3 इस साइड से जा रहा है ना, ये किसी ने गलत कर दिए। चलो ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। 99,997 98 हो गए 100 की फॉलो भाई। एक बेवल गियर आया है रॉड शीयर मशीन का, उसका उन्होंने चाबी घुमा दिया, क्योंकि जब मैंने प्रेस पे निकाल के दिया था मैंने उनको बोला था इसका चाबी संभाल लेना, भैया लोगों ने चाबी ही घुमा दी। तो अब उसकी चाबी मैं नई बना रहा हूँ, तो नाप वाप ले ला के अब बनेगी चाबी नहीं, क्या करें, आदमी इतना लापरवाह रहता है कि पूछो मत। पूरा काम रुका हुआ इस मशीन की वजह से और मिस्त्री लोग चाबी घुमा दे रहे हैं। क्या ये 7 दूनी 14, मतलब इसको 13 mm बनाना है मेरे को, और अभी ये फ़िलहाल 17 mm है, मेरे को 13 बनाना है, तो मतलब 4 mm ड्रॉप करूँगा, 4 mm ड्रॉप करूँगा। तो अभी जो हाइट है वो है ढक रहेगी 0, मैंने इसको कर लिया। अभी इसको वापस लेके आता हूँ। बोलो। ये चाबी का पीस अभी हमने मिलिंग मशीन पे बना लिया। अभी इसके क्या एजेस राउंड होंगे और थोड़ी सी डीवरिंग होगी। एग्जैक्ट 20 mm का ये पीस है और उसमें 20 mm का ही की लगना है। देखते हैं कैसा फिटिंग आता है। ये जो अपनी लाइन बोर मशीन है उसका प्रोडक्शन के लिए ये देखो, ये बोरिंग बार बन रहा है, इसमें ड्रिलिंग हो रही है। और ये हार्ड इंडक्शन हार्ड बार है तो उसमें ड्रिलिंग चल रही है अभी। और कीवे में इसमें डाल चुका हूँ पूरा फुल लंबाई में, और अब ड्रिलिंग हो रही है टूल्स के लिए। ये टूल्स अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, CCMT का टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ये वाले टूल्स इसमें पूरे लगते हैं आराम से। देखो
इसमें बिल्कुल स्लैक नहीं है, मामूली सी स्लैक है क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था इससे पहले वाली बोरिंग बार में। बाकी सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। डंपर के कमानी ठीक एक साइड को जा रहे थे तो उसमें नीचे ब्रैकेट लगा है। इसमें जहाँ तक है बोर वेल्ड और लाइन बोरिंग होगी, लेकिन उसकी शर्त मैंने उनको बोला पिन नहीं लेके आओ। और वो देखो वो पाइप लगा रहा है बूम पे चढ़ के ट्रैक्टर के, उसकी हो गई है। बंडी भाई चलो कान और सीधा करें। ये देखो ये 15 टन का हाइड्रोलिक जैक है जिससे हम लोग कान सीधा करते हैं। इसका कान टेढ़ा हो गया था, पिन डाल के चेक करनी पड़ेगी। आ जाओ। जो चाबी बनाया था ना बंडी भाई, इसकी लंबाई मिला रहे हैं। इसका है वो चाबी, ये वाली 20 mm की चाबी है और 14 mm की हाइट है, तो मैंने 13 mm की हाइट रखी है तो इसमें वो फिट होनी है। ये क्या है वो सरिया काटने वाली मशीन नहीं होती, इसका क्रैंक हैगा। लोग बताओ चाबी घुमा दी। अच्छा चलो, ये ट्रांसमिशन में जो स्लीव लग गया था अभी उसकी पॉलिशिंग चल रही है, पॉलिश करें देते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। देखो इनको गर्मी लग रही है, सिर पे बांधे कफन। ये देखो बॉस, ये कान टेढ़ा था, हाइड्रोलिक जैक, पावर पैक, मतलब हैंड पंप है, पावर पैक ही बोलते हैं हम लोग। और ये कान ठंडे में सीधा हुआ है, बिल्कुल ठंडे में। चटका कहाँ से? हाँ, उसका ये है कि ये यहाँ से कान चटक गया है, तो प्लाज्मा से इसका पूरा गॉजिंग करके यहाँ मटेरियल फिलअप हो जाएगा। हम उस्ताद करेंगे फिलअप। ठीक है, चाय पी लें। हमारी कहाँ है? जाइए आए ले आओ। मिस्त्री आदमी, खाने को दिन भर मत दो, चाय हर घंटे चाहिए। बैको लोडर में डिपर लग गया। मेन पिन डली नहीं डली अभी, मेन पिन नहीं डली, बहुत सुस्त है ये। ऐसी भागे आए तो मिलाओ ना, उस्ताद हो तुम। ये देखो भाई कमानी चढ़ा रहा। देखो बंटी भाई, अब जैसे अपन यहाँ पे गॉजिंग मारेंगे, ठीक है, गॉजिंग मारेंगे कम से कम, नहीं तो इसकी आधी से ज़्यादा गहराई जाओगे। रुक जाओ भाई, आधी से ज़्यादा गहराई जाओगे तो इसमें क्या करेंगे, जब तुम वेल्डिंग भरोगे तो ये इधर को ऐंठेगा, तो यहाँ से यहाँ ऊपर एक सपोर्ट वेल्डिंग करोगे पहले। गॉजिंग वॉजिंग कर लो वेल्डिंग करने से पहले, ठीक है, नहीं तो ये कान दोबारा सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्लाज्मा लगा लो, गॉजिंग कर लो। ये चाबी बनाया, इसमें प्रेस होगा इस गियर में। इतना बेहतरीन चाबी बनाई मैंने तो भाई। चल डाल ऊपर पैकिंग। छोटा पैकिंग।
रख इसको। और कुछ चलो। ये डंपर में क्या हो रहा था कि इसकी ना कमानी का एक साइड का ठिया दब गया था। ये जो आप ठिया देख रहे हो ना सामने ये लगा नीचे, ये एक साइड को दब गया था, तो इसकी वजह से कमानी एक साइड आती थी ना तो टायर से टकराती थी। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि टायरों में मार्क्स आ रहे थे, अगर ध्यान नहीं देते तो टायर फाड़ देते। तो उस चक्कर में क्या अभी हमने इसके नीचे माल भर के दोबारा से ठिए नए लगाए हैं। अभी देखते हैं कितने दिन और इसके साथ ऐसा चलता है, फिर उसके बाद तो ट्यूब ही उतारनी पड़ेगी, पूरा डिफरेंशियल उतरेगा फिर ही कुछ हो पाएगा। देखते हैं अभी। ये पूछ रही हूँ कि क्या खाया था, खाने में तो पता लग जाए हैं। देखते हैं। हाँ मम्मी से ले लेना। हाँ चल ठीक है। ये देखो जो हमारे बंटी भाई ने क्या करा, इसमें सपोर्ट के लिए सरिया लगाने को बोला था, वो टूट गया। अभी वेल्डिंग से अभी दोबारा हम लोग खींच रहे हैं इसको, खाने को लगा भैया। तो छी रिजेक्ट पीस हो गए। हम कह रहे हैं कि प्रभात को बोलो कि अच्छे से वेल्डिंग कर, तो बोल नहीं रहा कि हमने करी थी। अच्छा चुपचाप खड़े रहे। इन्हें जा नहीं कही हमसे कि हमने तुमसे कहा यार तो तुमने कह दी कि हमने नहीं मारी। बंटी भाई यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे नंबर बांट रहा है और तुम्हें ये सी हालत कर रहा है। चले टाइट करो। ए हम बताना भूल गए भाई, एक 200 आई है, वो देखो वो छोटी सी दिखती है, वो खड़ी आगे, उसका बूम चेंज होना है। चलो हाँ दबा। नाम नहीं ले रहा यार। हाँ बोल नहीं रहा बिल्कुल कि मैंने करी थी। हाँ यार जी तो बात गलत है। कान के लिए कान हो रहा है सीधा। अभी देखते हैं आगे और क्या होना है। आज के लिए इतना ही। वेटर आया है, इसका बूम टूट गया है पूरा बीच में से। किसी ने पैसे लिए 25,000 रुपये, पूरे में प्लेटें लगा दी लेकिन वेल्डिंग नहीं मारी। तो इस तरीके के लोग भी ख़राब काम करते हैं, क्या कर सकते हैं। कल तक के लिए बाय बाय। देखते हैं कल क्या है। थक गए बहुत।